हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आज की वोकैबलरी 24 नवंबर 2020। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे जाके शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है जो स्पेशली विंटर्स के लिए मैंने बनाया है, तो प्लीज़ को जाके देख लें, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है वो वर्ड बताता है ओवरवेल्म्ड के बारे में। इसका मतलब होता है अभिभूत। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है क्रश, ड्राउन, स्वैम्प। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है रेज या फिर रेस्क्यू। एग्जाम्पल दिया हुआ है आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ गिल्टी, मतलब मैं पूरी गिल्टी से भर गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच का मतलब होता है मोर्चा बंद। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है कन्फर्म्ड या फिर सेटल या फिर डीप रूटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है फर्म, फिक्स्ड या फिर अनऑल्टरेबल। एग्जाम्पल दिया है आई हैव एंट्रेंच्ड डिसलाइक ऑफ माइम्स, मतलब जो भी माइम्स की डिसलाइक चल रहा था मैंने उसके लिए मोर्चा बंद कर दिया है। पेरीफेरी, पेरीफेरी का मुझे हिंदी में मतलब नहीं मिला। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी एरिया का एकदम आउटर लिमिट। सिनोनिम्स दिया हुआ है एज, मार्जिन या फिर बाउंड्री। सॉरी। वहीं अगर हम एंटोनिम्स की बात करें आई एम सॉरी, तो आई एम बैक। तो हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होगा सेंटर, मिडल या फिर हार्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है न्यू बिल्डिंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ हॉस्पिटल साइड। जो नई बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल के एकदम आउटर लिमिट पे है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पर्टिनेंट का। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। सिनोनिम्स की बात करें तो वो होगा रिलेवेंट या फिर सूटेबल। एंटोनिम्स है इररिलेवेंट, इनअप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल की बात करें तो गिव मी सम पर्टिनेंट फैक्ट्स, मुझे कुछ रिलेवेंट या फिर उचित फैक्ट दो। लास्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है कन्फाउंड का। कन्फाउंड का मतलब होता है चकित। सिनोनिम्स की बात करें तो वो होगा अमेज या फिर सरप्राइज। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है कंफ्यूज या फिर मिक्स अप। एग्जाम्पल दिया हुआ है डैम्ड, आई कैंट ओपन दिस कन्फाउंडेड विंडो, मैं इस विंडो को खोल नहीं पा रहा हूँ। ये विंडो कौन सी है जो कि ऐसे हो रखी है जो बंद ही नहीं हो रही है, आई मीन सॉरी खुल ही नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ईडियम फ्रेजेस। तो हमारे पास जो पहला है फ्रेज वो बताता है सॉ वंस वाइल्ड ओट्स। इसका मीनिंग होता है टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर्टिकुलरली व्हेन वन इज़ यंग। एग्जाम्पल की बात करें तो यू कांट सॉ योर वाइल्ड ओट्स फॉर एवर, तुम अपना ये जो भी वाइल्ड जो भी अपना ये बिहेवियर शो कर रहे हो ये तो हमेशा शो नहीं कर पाओगे। बहुत जल्द तुम्हें एक वाइफ मिलेगी और एक घर मिलेगा और तब तुम्हें रिग्रेट होगा उन सभी चीज़ों पे जो तुम अभी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है गो अप इन स्मोक। इसका मतलब होता है नॉट सक्सीड या फिर फेल्ड या फिर वेस्टेड। एग्जाम्पल की बात करें तो मोर देन वन ड्रीम इज़ अबाउट टू गो अप इन स्मोक, मतलब कि अगर हम एक से ज़्यादा ड्रीम करते हैं तो वो लगभग हम उसमें सक्सेस होने वाले नहीं हैं या फिर हम उसमें फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कीप समथिंग एट बे। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग, प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना और उसको बचा उस और ख़ुद को प्रॉब्लम में जाने से बचाना। एग्जाम्पल है शी फॉट टू कीप हर अनहैप्पीनेस एट बे, मतलब कि उसने अपनी अनहैप्पीनेस को कंट्रोल करने के लिए जो है लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पास ये दो आज के लास्ट बचे हुए हैं। जो फोर्थ है वो है हियर इट ऑन द ग्रैप वाइन। मीनिंग है टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, बस उड़ती उड़ती खबरें सुनना। एग्जाम्पल है आई हर्ड अ ग्रेप वाइन, मैंने एक खबर सुनी है। ग्रेप वाइन मतलब एक र्यूमर सुना है बस। लास्ट है आज का ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है टू बी वेरी बैडली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, और ख़ासकर जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो। एग्जाम्पल दिया है हुआ है इफ़ यू हैवेंट स्टडीड लॉ, रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन कोर्ट इज़ लाइक ब्रिंगिंग अ नाइफ टू द गन फाइट। मतलब अगर तुमने लॉ नहीं पढ़ी है और तुम खुद को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि तुम जहाँ पे गोली बारूद हो रहा है वहाँ पे तुम चाकू लेके खड़े हो। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से तैयार हो चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तुम। तो ये थी आज के 5 वर्ड्स एंड 5 इडियम एंड फ्रेजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी सजेशन या फिर इम्प्रूवमेंट, दोज आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।